राम 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 नारायण नारायण। संबंध पूर्व श्लोक में वर्णित उत्तम पुरुष के साथ अपनी एकता बताकर अब साकार रूप से प्रकट भगवान श्री कृष्ण अपना अत्यंत गोपनीय रहस्य प्रकट करते हैं। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। कारण कि मैं अक्षर से अतीत हूं और अक्षर से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। व्याख्या यस्मात् क्षरमतीतो हम। इन पदों में भगवान का यह भाव है कि क्षर प्रकृति प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और मैं नित्य निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहने वाला हूं, इसलिए मैं क्षर से सर्वथा अतीत हूं। शरीर से पर इंद्रियां है, इंद्रियों से पर मन है और मन से पर बुद्धि है। तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक। इस प्रकार एक दूसरे से पर होते हुए भी शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि एक ही जाति के जड़ हैं, परंतु परमात्म तत्व इनसे भी अत्यंत पर है, परंतु वह जड़ नहीं है, प्रत्युत चेतन है। अक्षरादपि चोत्तम है। यद्यपि परमात्मा का अंश होने के कारण जीवात्मा की परमात्मा से तात्विक एकता है, तथापि यहां भगवान अपने को जीवात्मा से भी उत्तम बताते हैं। इसके ये कारण है। पहला, परमात्मा का अंश होने पर भी जीवात्मा अक्षर के साथ अपना संबंध मान लेता है। 15 का 7वां। और प्रकृति के गुणों से मोहित हो जाता है, जबकि परमात्मा प्रकृति से अतीत होने के कारण कभी मोहित नहीं होते। 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। दूसरा भेद, परमात्मा प्रकृति को अपने अधीन करके लोक में आते हैं, अवतार लेते हैं। 4थे अध्याय का 6वां श्लोक। जबकि जीवात्मा प्रकृति के वश में होकर लोक में आता है। भूतग्राम से एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यहरागमे। तीसरा भेद, परमात्मा सदैव निर्लिप्त रहते हैं। 4थे अध्याय का 14वां श्लोक और 9वें अध्याय का 9वां श्लोक। जबकि जीवात्मा को निर्लिप्त होने के लिए साधन करना पड़ता है। 4थे अध्याय का 18वां और 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। भगवान द्वारा अपने को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम बताने से ये भाव भी प्रकट होता है कि क्षर और अक्षर दोनों में भिन्नता है। यदि इन दोनों में भिन्नता न होती तो भगवान अपने को या तो उन दोनों से अतीत बताते या दोनों से ही उत्तम बताते। अतः यह सिद्ध होता है कि जैसे भगवान क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम है, ऐसे ही अक्षर भी क्षर से अतीत और उत्तम है। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यहां लोके शब्द का अर्थ है पुराण, स्मृति आदि शास्त्र। शास्त्रों में भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। शुद्ध ज्ञान का नाम वेद है, जो अनादि है। वही ज्ञान आन पूर्वी रूप से ऋग, यजु आदि वेदों के रूप में प्रकट हुआ है। वेदों में भी भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा था कि क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। वह उत्तम पुरुष कौन है, इसको बताते हुए भगवान
यह रहस्य प्रकट करते हैं कि वह उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम मैं ही हूं। विशेष बात, पहली भौतिक सृष्टि मात्र क्षर है और परमात्मा का सनातन अंश जीवात्मा अक्षर है। क्षर से अतीत और उत्तम होने पर भी अक्षर ने क्षर से अपना संबंध मान लिया। इससे बढ़कर और कोई दोष, भूल या गलती है ही नहीं। क्षर के साथ ये संबंध केवल माना हुआ है, वास्तव में एक क्षण भी रहने वाला नहीं है। जैसे बाल्यावस्था से अब तक शरीर बिल्कुल बदल गया, फिर भी हम कहते हैं कि मैं वही हूं। यह भी हम नहीं बता सकते कि अमुक दिन बाल्यावस्था खत्म हो गई और युवावस्था चालू हो गई। कारण कि नदी के प्रवाह की तरह शरीर निरंतर ही बहता रहता है, जबकि अक्षर नदी में स्थित शिला माने चट्टान की तरह सदा अचल और असंग रहता है। यदि अक्षर भी क्षर की तरह निरंतर परिवर्तनशील और नाशवान होता तो इसकी आफत मिट जाती, परंतु स्वयं अक्षर अपरिवर्तनशील और अविनाशी होते हुए भी निरंतर परिवर्तनशील और नाशवान क्षर को पकड़ लेता है, इसको अपना मान लेता है। होता यह है कि अक्षर क्षर को छोड़ता नहीं और अक्षर एक क्षण भी ठहरता नहीं। इस आफत को मिटाने का सुगम उपाय है क्षर आदि को माने शरीर आदि को क्षर की ही सेवा में अर्थात संसार की सेवा में लगा दी जाए, उसको संसार रूपी वाटिका की खाद बना दी जाए। मनुष्य को शरीर आदि नाशवान पदार्थ अधिकार करने अथवा अपना मानने के लिए नहीं मिले, प्रत्युत सेवा करने के लिए ही मिले। अन्य पदार्थों के द्वारा दूसरों की सेवा करने की ही मनुष्य पर जिम्मेवारी है, अपना मानने की बिल्कुल जिम्मेवारी नहीं है। दूसरी विशेष बात, 15वें अध्याय में भगवान ने पहले क्षर संसार वृक्ष का वर्णन किया, फिर उसका छेदन करके परम पुरुष परमात्मा के शरण होने अर्थात संसार से अपनापन हटाकर एकमात्र परमात्मा को अपना मानने की प्रेरणा की। फिर अक्षर जीवात्मा को अपना सनातन अंश बताते हुए उसके स्वरूप का वर्णन किया। उसके बाद भगवान ने 12वें से 15वें श्लोक तक अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए बताया कि सूर्य, चंद्र और अग्नि में मेरा ही तेज है, मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से चराचर सब प्राणियों को धारण करता हूं। मैं ही अमृतमय चंद्र के रूप में संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। वैश्वानर अग्नि के रूप में मैं ही प्राणियों के शरीर में स्थित होकर उसके द्वारा खाए हुए अन्न को पचाता हूं। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान हूं। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। वेदादि सब शास्त्रों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं और वेदों के अंतिम सिद्धांत का निर्णय करने वाला तथा वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। इस प्रकार अपना प्रभाव प्रकट करने के बाद इस श्लोक में भगवान यह गुह्यतम रहस्य प्रकट करते हैं कि जिसका ये सब प्रभाव है वह अक्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम मैं साक्षात साकार रूप से प्रकट श्री कृष्ण ही हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पर बहुत विशेष कृपा करके अपने रहस्य की बात अपने मुख से प्रकट की है। जैसे कोई पिता अपने पुत्र के सामने अपनी गुप्त संपत्ति प्रकट कर दे अथवा कोई आदमी किसी भूले भटके मनुष्य को अपना परिचय दे दे, जिसके लिए तू भटक रहा है वह तो मैं ही हूं और वो तेरे सामने बैठा हुआ। परिशिष्ट भाव
अपनी अलौकिकता की तरफ दृष्टि कराने के लिए यहां भगवान ने यस्मात् पद दिया है। अक्षरादपि चोत्तम है। अक्षर शब्द जीवात्मा के लिए भी आता है और ब्रह्म के लिए भी। अक्षरम ब्रह्म परमम 8 का 3। यह शब्द सब जगह चेतन का वाचक ही आता है, जड़ का वाचक कहीं नहीं आता। अक्षर और अक्षर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, पर परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है। अक्षर और अक्षर दोनों परमात्मा में ही रहते हैं, परंतु अक्षर अर्थात जीवात्मा अक्षर के साथ संबंध जोड़ने पर उसके अधीन हो जाता है। ययेदम धार्यते जगत 7 का 5। परमात्मा स्वतः असंग रहते हैं, वे अक्षर के अधीन नहीं होते। यस्मात् क्षरम अतीतो हम, इसलिए परमात्मा अक्षर से भी उत्तम है। अगर जीव जगत के साथ अपना संबंध न जोड़कर उसके स्वामी परमात्मा के साथ संबंध जोड़े तो वह परमात्मा से अभिन्न हो जाएगा। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, गीता 7 का 18। मुक्ति में तो अक्षर में स्थिति होती है, माने स्वरूप में स्थिति होती है, पर भक्ति में अक्षर से भी उत्तम पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। स्वरूप अंश है, पुरुषोत्तम अंशी है।